हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर सेकंड नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आप इस चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन को जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट इज मेड ऑफ सैंडस्टोन्स? साउथ अफ्रीका में जब पहली गवर्नमेंट बनी जो डेमोक्रेटिक थी, उसकी सेरेमनी सेलिब्रेट की गई और यह कहाँ पर सेलिब्रेट हुई ये बताना है। और आपने ऐसी बिल्डिंग के नाम बताने हैं जो इंडिया में है और सैंडस्टोन से बने हुए हैं। सैंडस्टोन को हिंदी में बलुआ पत्थर कहते हैं। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रीटोरिया। प्रीटोरिया साउथ अफ्रीका का एक प्लेस है जहाँ पर एक बिल्डिंग है, यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर। उसमें जितनी भी सेरेमनीज होती थी वहाँ पर उनका इनाग्रेशन होता था। द बिल्डिंग इज मेड ऑफ सैंडस्टोन्स, और ये बिल्डिंग सैंडस्टोन से बनी हुई है। इन इंडिया द राष्ट्रपति भवन, द जामा मस्जिद एंड द रेड फोर्ट एट्सेट्रा आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स। भारत में भी राष्ट्रपति भवन, जामा मस्जिद और रेड फोर्ट आदि जो है सैंडस्टोन से बने हुए हैं। व्हाट डज नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक करता है तो क्या कहता है, कैसे थैंक करता है? नेल्सन मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेसी आई थी और डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे। तो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल लीडर्स को इस गवर्नमेंट के इलेक्ट होने पर, चुने जाने पर थैंक करता है और उनको पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद देता है कि वे इस सेरेमनी में आए। मंडेला कॉल्स इट अ कॉमन विक्ट्री फॉर पीस, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। नेल्सन मंडेला इस विक्ट्री को कॉमन विक्ट्री कहता है जो पीस, जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी की विक्ट्री है। हाउ वॉज 10th मई स्पेशल डे इन साउथ अफ्रीका? 10th मई साउथ अफ्रीका के में एक स्पेशल डे कैसे था, कैसे इसे स्पेशल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? साउथ अफ्रीका रिमेन्ड अंडर द वाइट रूल फॉर मोर देन 3 सेंचुरीज। साउथ अफ्रीका 3 सेंचुरीज से जो अंग्रेज, जो वाइट, जो गोरे लोग हैं उनके अधीन रहा। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल दे गॉट फ्रीडम। बहुत लंबे संघर्ष के बाद उन्हें आज़ादी मिली। एंड ऑन 10th मई 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक नेशन। 10th मई 1994 को साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक नेशन बन गया। नेल्सन मंडेला बिकेम देयर फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, सो 10th मई वॉज अ स्पेशल डे इन साउथ अफ्रीका। इसीलिए 10th मई साउथ अफ्रीका में एक स्पेशल डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मीन? मंडेला ने 2 ऑब्लिगेशंस, 2 कर्तव्य बताए हैं। तो वे 2 कर्तव्य क्या हैं, ट्विन ऑब्लिगेशंस क्या हैं? अकॉर्डिंग टू मंडेला एवरी पर्सन हैज़ 2 ऑब्लिगेशंस। हर आदमी के 2 ऑब्लिगेशन हैं। वन इज टुवार्ड्स हिज फैमिली एंड पेरेंट्स। एक तो अपने परिवार और माता पिता के प्रति है। द अदर ऑब्लिगेशन इज टुवार्ड्स वंस कंट्री। और दूसरा किसी भी व्यक्ति का अपने देश के प्रति है। अपने देश के प्रति उसका कर्तव्य बनता है कि वह उसकी सुरक्षा करे, उसकी रक्षा करे और उसके प्रति देशभक्ति की भावना मन में रखे। व्हाट डिड मंडेला मीन एज अ बॉय? बीइंग फ्री मीन एज अ बॉय। तो व्हाट डिड बीइंग फ्री यानी कि आज़ाद होने से मंडेला का क्या अर्थ था? जब वह एक लड़का था, बच्चा था, तो उस समय मंडेला आज़ाद होना किसे समझता था, कि आज़ाद होना क्या है? एज अ बॉय फ्रीडम मीन टू मंडेला वॉज टू रन इन द फील्ड्स नियर हिज मदर्स हट। जब वह एक बच्चा था, एज अ बॉय,
तो उसे लगता था कि आज़ादी तो अपनी माँ के हट के करीब जो खेत हैं उनमें दौड़ना ही आज़ादी है। लाइक एनी अदर किड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक मैरी एंड एन्जॉय अ ब्लिसफुल लाइफ। दूसरे बच्चों की तरह, किसी भी बच्चे की तरह वह भी चाहता था कि वह खुशियाँ मनाए और एक अच्छा लाइफ जीवन व्यतीत करे। ही ऑल्सो मीन्ट द फ्रीडम टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू हिज फील्ड्स। उनके खेतों के आसपास एक क्लियर स्ट्रीम, एक नदी नाला बहता था, वह उसमें स्विम करना, उसमें तैरना भी आज़ादी समझता था। वट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए स्टूडेंट। पहले तो बच्चा था, तो बच्चे के तौर पे उसके लिए आज़ादी के क्या अर्थ थे, और अब वह एक स्टूडेंट है, स्कूल गोइंग बॉय है, तो स्टूडेंट के तौर पर उसके लिए आज़ादी का क्या अर्थ है। एज अ बॉय फ्रीडम मीन्स टू हिम चेंज्ड। अब फ्री होने का मतलब उसके लिए चेंज हो गया है, क्योंकि वह स्टूडेंट है, उसमें भी परिवर्तन आया है। तो फ्रीडम मीन्ट टू हिम चेंज्ड। नाउ ही वांटेड टू रीड व्हाट ही लाइक्ड एंड गो वेयर ही लाइक्ड। अब वह चाहता था कि जो चाहे वह पढ़ सकता है, और टू गो वेयर ही लाइक्ड, और वह जहाँ जाना चाहे वहाँ पर जा सकता है। एज ए स्टूडेंट उसके लिए यही आज़ादी थी कि जो पढ़ना चाहे पढ़े और जहाँ जाना चाहे चला जाए। व्हाट डज मंडेला मीन ट्रांसिटरी फ्रीडम्स। ट्रांसिटरी फ्रीडम्स से क्या मतलब है? ट्रांसिटरी फ्रीडम्स आर द फ्रीडम्स दैट चेंज देयर सिग्निफिकेंस विद द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ वंस लाइफ। ट्रांसिटरी फ्रीडम्स क्या होती हैं? जो जीवन के साथ साथ मतलब चेंज करती रहती हैं। जैसे कि एक बच्चे के तौर पर मंडेला के लिए आज़ादी था उसकी माँ की हट के पास घूमना, तैरना। एक स्टूडेंट के तौर पर उसके लिए आज़ादी से मतलब था कि जो चाहे पढ़े, जो चाहे लिखे। तो इस प्रकार से मीनिंग चेंज होना, परिवर्तित होना ही ट्रांसिटरी फ्रीडम कहलाता है। एज वी सी दैट मंडेला वॉन्ट्स टू रन नियर हिज मदर्स हट इन हिज चाइल्डहुड। जैसा कि हमने अभी कहा कि अपने बचपन में अपनी माँ की हट के पास वह दौड़ना चाहता था। वाइल ही डिजायर्स टू रीड व्हाट ही लाइक्ड एंड टू गो वेयर ही लाइक्ड एज ए स्टूडेंट। जबकि एक स्टूडेंट के तौर पर वह चाहता था, उसके लिए आज़ादी के मतलब थे कि वह जो पढ़ना चाहे पढ़े और जहाँ जाना चाहे चला जाए। यह उसके लिए आज़ादी के मतलब थे। वाई वर द टू नेशनल एंथम्स संग एट द टाइम ऑफ इनऑग्यूरल सेरेमनी। इनऑग्यूरल सेरेमनी में दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए? The two national anthems were sung at the time of inaugural ceremony to show the honor both the communities, that is the whites and the blacks. साउथ अफ्रीका में गोरे और काले दोनों ही लोग रहते थे, तो दोनों की कम्युनिटी को, समुदाय को सम्मान देने के लिए दो नेशनल एंथम वहाँ पर गाए गए। इट वॉज डन बिकॉज नाउ साउथ अफ्रीका रिप्रेजेंटेड द डिग्निटी, इक्वलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल। और ये इसलिए किया गया क्योंकि साउथ अफ्रीका में अब डेमोक्रेसी थी और वहाँ पर साउथ अफ्रीका ने सभी की रिस्पेक्ट, इक्वलिटी और डिग्निटी को रिप्रेजेंट किया। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के लिए साहस क्या है? साहस से क्या अभिप्राय है? फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर। मंडेला के लिए साहस डर का अभाव नहीं है, कि डर का न होना, एब्सेंस ऑफ फियर होना साहस नहीं है। तो फिर क्या है? बट अ विक्ट्री ओवर फियर। मंडेला कहता है कि फियर के ऊपर विक्ट्री, जीत प्राप्त करना ही करेज है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, अ ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड। एक बहादुर आदमी वह नहीं है जो डरता नहीं है। इट इज़ द मैन, बल्कि यह वह आदमी है हु कॉन्कर्स फियर, जो फियर के ऊपर
जीत प्राप्त कर लेता है। व्हाट ट्रिब्यूट मंडेला पे टू द पीपल ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के लोगों के लिए मंडेला श्रद्धांजलि देता है, ट्रिब्यूट देता है। तो कैसे, क्या ट्रिब्यूट देता है? मंडेला सेज दैट हिज कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, खनिज पदार्थों में, जेम्स में उसकी कंट्री रिच है, धनी है। बट मिनरल्स एंड जेम्स आर नॉट द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, लेकिन जो मिनरल्स होते हैं, जेम्स होते हैं, वो किसी भी राष्ट्र का धन नहीं होते। ही थिंक्स दैट द ग्रेटेस्ट एंड द रियल वेल्थ ऑफ अ नेशन इज इट्स पीपल। वह कहता है कि इस देश की या किसी भी देश के का जो रियल वेल्थ होता है, जो वास्तविक धन होता है, वो इसके लोग होते हैं। दे आर द फाइनर एंड द ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। कहता है जो प्योर डायमंड होते हैं उनसे भी अच्छे होते हैं, उनसे भी सच्चे होते हैं ये लोग। अगर किसी देश के लोग अच्छे हैं तो वे ही उसके लिए राइट वेल्थ हैं, वही उसके लिए ट्रू वेल्थ हैं। हु अटेंडेड द फ्रीडम सेरेमनी ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की फ्रीडम सेरेमनी को किस किस ने अटेंड किया, ये बताना है। अ लार्ज नंबर ऑफ डिग्निटरीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड अटेंडेड द सेरेमनी, पूरी दुनिया से बहुत सारी पर्सनैलिटीज ने इस सेरेमनी को अटेंड किया। इट वॉज द बिगेस्ट एवर गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन द सोयल ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की धरती पर आज तक की ये सबसे बड़ी इंटरनेशनल लीडर्स की गैदरिंग थी, इससे पहले इतनी बड़ी गैदरिंग नहीं हुई। What pledge did Mandela take at the time of becoming the first black president of South Africa? साउथ अफ्रीका के सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनने पर नेल्सन मंडेला ने क्या शपथ ली? मंडेला टुक प्लेज दैट ही वुड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिज कंट्री, कि वह अपने देश के संविधान के अनुसार चलेगा, उसको अपहोल्ड करेगा। ही ऑल्सो प्लेज्ड दैट ही वुड डिवोट हिमसेल्फ टू द वेलबींग ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अच्छे के लिए, इसके खुशहाल होने के लिए, इसके कल्याण के लिए वह अपने आप को समर्पित कर देगा। इस प्रकार से नेल्सन मंडेला ने ये शपथ ली। व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लिए क्या आइडियल्स नेल्सन मंडेला ने सेट किए? Mandela emphasized to liberate the people from poverty, deprivation, gender, suffering, hunger and all other discriminations. नेल्सन मंडेला ने इस बात पे जोर दिया कि वे सभी लोगों को गरीबी से और लिंग भेद यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से, सफरिंग्स पीड़ाओं से, भूख से और बाकी जितने भी भेदभाव हैं उन सब से मुक्त करेगा और यही उसके आदर्श होंगे। What did Mandela think for oppressor and oppressed? ऑप्रेसर जो दमन करता है, जो शोषण करता है, ऑप्रेस्ड जिसका शोषण किया जा रहा है। मंडेला ऑलवेज थॉट दैट बोथ द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड आर डिप्राइव्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। मंडेला ने ये सोचता है, मंडेला की सोच ऐसी है कि जो ओप्रेसर है, जो दमन करता है, शोषण करता है, और जो शोषित है, ओप्रेस्ड है, उन दोनों के अंदर ही मानवता नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, वे दोनों ही उससे वंचित हैं। द ओप्रेसर इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, जो ओप्रेसर है वह नफरत के अधीन है, वह नफरत का दास बना हुआ है। वाइल द ओप्रेस्ड हैज़ नो कॉन्फिडेंस इन ह्यूमैनिटी, और जिसका दमन हो चुका है उसका तो मानवता से विश्वास ही उठ चुका है, तो उसका मानवता में, ह्यूमैनिटी में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? मंडेला के लिए एज अ स्टूडेंट, एज अ बॉय, फ्रीडम के मीन्स अलग अलग थे, फ्रीडम के मतलब अलग अलग थे। तो
अब उसके अंदर एक भूख जागने लगी फ्रीडम के लिए, तो हंगर फॉर फ्रीडम ने उसके लाइफ को कैसे चेंज कर दिया। मंडेला थॉट दैट ओनली हिज फ्रीडम इज नॉट रियल फ्रीडम। मंडेला का सोचना था कि उसकी आज़ादी ही रियल फ्रीडम नहीं है। ही वॉन्टेड फ्रीडम फॉर ऑल हिज पीपल, जितने भी उसके देश के लोग हैं वो आज़ाद होने चाहिए। दिस मेड हिम हंग्री फॉर फ्रीडम एंड ही बिकेम होमलेस टू लिव द लाइफ ऑफ अ मंक। इस चीज़ ने उसकी फ्रीडम की भूख को बढ़ाया और वह होमलेस हो गया, बेघर हो गया, देश की आज़ादी के लिए चल पड़ा और एक भिक्षुक मंक का लाइफ वह जीने लगा। Which does come naturally to love or to hate according to मंडेला। मंडेला के अनुसार क्या चीज़ नेचुरली आती है, प्यार करना या हेट करना। अकॉर्डिंग टू मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली दैन हेट। प्यार मनुष्य के अंदर नेचुरली प्राकृतिक रूप से आता है नफरत की अपेक्षा, कि नफरत जो है नेचुरली नहीं आती, नफरत करना तो सीखा जा सकता है। What does Mandela refer to as so glorious a human achievement। इतनी महान ह्यूमन अचीवमेंट मंडेला किसे कहता है, या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, व्हाट डज मंडेला रेफर टू एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनुष्य की तबाही, ह्यूमन डिजास्टर किसे मंडेला कहता है। मंडेला रेफर्स टू द अपार्थाइड पॉलिसी of the white race and the black people। जो काले लोग हैं या गोरे लोग हैं उनमें एक पॉलिसी थी अपार्थाइड की। अपार्थाइड रंग भेद की नीति होती है कि उनके बीच में रंग भेद की नीति थी, और इसे ही मंडेला एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहता है। साउथ अफ्रीका रिमेन्ड अंडर द वाइट्स रूल फॉर मोर देन 300 ईयर्स। कि साउथ अफ्रीका गोरे लोगों के अधीन 300 साल रहा। द ब्लैक्स हैड टू बियर अनटोल्ड माइजरी टॉर्चर एंड ह्यूमिलिएशन। कि जो ब्लैक लोग हैं, काले लोग हैं, उनको टॉर्चर से, ह्यूमिलिएशन से गुजरना पड़ा। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मेड द ब्लैक्स टू लिव सेपरेट एंड टू गो सेपरेट स्कूल्स। जो काले लोग हैं उनको सेपरेट रहना पड़ता था इस पॉलिसी के तहत, और उनको सेपरेट स्कूल्स में जाना पड़ता था। एट लास्ट इन 1994 देयर वर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए। नाउ नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और अब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना। मंडेला कॉल्स इट आ ग्लोरियस अचीवमेंट। और मंडेला इस आज़ादी को ही, इस डेमोक्रेसी को ही एक ग्लोरियस अचीवमेंट कहता है। व्हाट डज मंडेला से अबाउट द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड की जो पॉलिसी है, मंडेला उसके बारे में क्या कहता है। अपार्थाइड वॉज अ पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एक राजनीतिक और सामाजिक सिस्टम चला आ रहा था ड्यूरिंग द इरा ऑफ द वाइट्स रूल। जब गोरे लोगों का शासन साउथ अफ्रीका पे था तो उसमें रंग भेद की नीति चल रही थी। दिस पॉलिसी इज मेनली फोकस्ड ऑन स्किन कलर एंड फेशियल फीचर्स। और ये पॉलिसी लोगों के रंग के आधार पर बेस्ड थी, फोकस थी। ड्यूरिंग अपार्थाइड पीपल वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। और इस पॉलिसी के तहत लोगों को 2 ग्रुप में बांट दिया गया था, द वाइट्स एंड द ब्लैक्स। दिस पॉलिसी फोर्स्ड द ब्लैक्स टू लिव सेपरेट एंड टू गो इन सेपरेट स्कूल्स। इस पॉलिसी ने जो काले लोग थे उनको सेपरेट रहने के लिए विवश किया और सेपरेट स्कूल्स में जाने के लिए उनको मजबूर किया। बट दिस पॉलिसी मेड द ब्लैक्स फुल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड विजडम। लेकिन इस पॉलिसी ने काले लोगों के भीतर साहस भर दिया और विजडम की उत्पत्ति कर दी। मंडेला सेज दैट हिज कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई
बीनीथ इट्स सॉल। मंडेला कहता है कि उसके देश में मिनरल्स और जेम्स की कमी नहीं है, बट दिस पॉलिसी मेड द पीपल ऑफ अफ्रीका इट्स प्योरेस्ट डायमंड्स। लेकिन इस पॉलिसी ने तो यहाँ के लोगों को ही प्योरेस्ट डायमंड बना दिया, प्योर डायमंड की तरह चमका दिया। द ब्लैक्स स्ट्रगल्ड एंड मेड देमसेल्व्स फ्री आफ्टर 300 ईयर्स। काले लोगों ने संघर्ष किया और अपने आप को 300 सालों के बाद आज़ाद कराया। वाई डज मंडेला से दैट वन मस्ट लर्न टू हेट। मंडेला ऐसा क्यों कहता है कि हेट को सीखना चाहिए, यानी कि हेट सीखी जा सकती है लेकिन प्यार करना नहीं सीखा जा सकता, वो नेचुरली आता है। मंडेला सेज दैट वन हैज़ टू लर्न हाउ टू हेट अदर्स बिकॉज नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन। मंडेला कहता है कि ये हेट है जिसको सीखा जा सकता है, क्योंकि कोई भी आदमी जन्म लेता है तो वह किसी भी व्यक्ति से हेट करता हुआ जन्म नहीं लेता कि उसे दूसरे व्यक्तियों से नेचुरली हेट हो जाती है। ऑन द अदर हैंड लव कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, सो वन हैज नो नीड टू लर्न हाउ टू लव। और दूसरी तरफ लव मनुष्य के हार्ट में नेचुरली आता है, इसलिए किसी को भी प्यार करना सीखना नहीं पड़ता, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। वाई डज मंडेला कॉल हिमसेल्फ द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। मंडेला अपने आप को एक सम कहता है, एक योग कहता है कि मैं उन अफ्रीकन पैट्रियट्स का सम हूँ जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, जो मेरे सामने शहीद हो गए। द ब्लैक्स गोट फ्रीडम आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल। जो ब्लैक्स हैं उनको एक लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली। ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल काउंटलेस लाइव्स वर लॉस्ट इन दिस फाइट। और संघर्ष के दौरान इस लड़ाई में असंख्य लोगों ने अपना जीवन खो दिया। इट एंडेड विद मंडेला। और अंत में ये संघर्ष मंडेला के साथ समाप्त हुआ। दैट इज वाई मंडेला कॉल्स हिमसेल्फ द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। और यही कारण है कि मंडेला अपने आप को एक सम कहता है कि मैं उन सभी लोगों का एक रिजल्ट हूँ, परिणाम हूँ, जिन्होंने अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।